राजस्थान भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, 14 अगस्त से राजस्थान के भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है, खासतौर से पूर्वी राजस्थान के भागों पर। 15 अगस्त से कुछ पश्चिमी भागों पर भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं और पूर्वी राजस्थान के कई भागों पर भी 15 अगस्त में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी, क्योंकि अब मौसमी सिस्टम काफ़ी जो है उनमें बदलाव हो चुके हैं, काफ़ी कुछ बदल चुका है। बंगाल की खाड़ी पर लो प्रेशर एरिया बन चुका है, मानसून की ट्रफ का पूर्वी छोर वो नीचे आ चुका है और उसके अलावा भी कई अन्य मौसमी सिस्टम इस समय बने हुए हैं और इनमें क्या क्या फेर बदलाव अगले 24 घंटों के दौरान होने वाले हैं, मैं आप सभी को वे भी बतलाऊंगा। फिलहाल देखिए, एक सर्कुलेशन यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर है और एक लो प्रेशर एरिया भी है, जो कि ये सर्कुलेशन इस लो प्रेशर एरिया को काफ़ी सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा गुजरात के भागों पर एक सर्कुलेशन है, एक पंजाब और माफ़ कीजिएगा हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर सर्कुलेशन है, एक पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर सर्कुलेशन है। मानसूनी ट्रफ का पूर्वी छोर लो प्रेशर एरिया तक पहुंच चुका है। एक ट्रफ गुजरात के भागों से महाराष्ट्र के भागों तक बनी हुई है, एक ट्रफ इधर पूर्वी राज्यों पर बनी हुई है। इस तरह से तो ये फिलहाल बने हुए हैं। 14 अगस्त में क्या होगा, ये लो प्रेशर एरिया यहाँ थोड़ा ऊपर की तरफ खिसकेगा। जो मानसूनी ट्रफ का पूर्वी छोर है, अभी तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों से होकर गुजर रहा है, कल यानी कि हरियाणा से और मध्य प्रदेश के भागों से होकर, छत्तीसगढ़ के भागों से होकर इस सिस्टम तक इसके पहुंचने की संभावनाएं हैं। तो यहाँ से बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर इस तरह से राजस्थान के भागों पर पहुंचेगा, नीचे से जो अरब सागर का आएगा, यानी कि पूर्वी भागों पर दो तरह का मॉइस्चर मिलेगा, जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियां में जो है वृद्धि होने की संभावनाएं हैं आने वाली 14 अगस्त में राजस्थान के पूर्वी भागों पर। तो आइए देखते हैं कि 14 अगस्त में राजस्थान के किन किन भागों पर बारिश होगी और आगे की वेदर रिपोर्ट भी दोस्तों फिर देखेंगे कि किस तरह से 21-22 अगस्त तक राजस्थान का मौसम रहेगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये 14 अगस्त की राजस्थान की वेदर रिपोर्ट है। 14 अगस्त में करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इन जिलों के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के आसार है। हो सकता है जिले के 1-2 भागों पर तेज बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल जाए, यानी कि कल 14 अगस्त की देर रात तक बारिश की गतिविधियां तेज भी हो सकती है कुछ भागों पर। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, टोंक, अजमेर, भिलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, दौसा के भागों पर भी बादल यहाँ पर भी दिखेंगे। इक्का दुक्का भागों पर बारिश की गतिविधियां दोस्तों देखने को मिल सकती है। संभावनाएं कम है, लेकिन फिर भी कुछ भागों पर हो सकती है। बीकानेर, नागौर, जोधपुर, पाली, सिरोही, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, यहाँ पर बारिश की संभावना 14 अगस्त में नहीं है। हालांकि बादल कई भागों पर आते जाते जो है वो देखने को मिलेंगे, लेकिन मौसमी सिस्टमों में काफ़ी कुछ फेरबदलाव हो रहे हैं। हो सकता है देर शाम के अपडेट में फिर से राजस्थान के जो मॉडल है राजस्थान राज्य का, उसमें भी कुछ बारिश को लेकर फेरबदलाव हो। जैसा भी होगा, अगर ज़्यादा बदलाव होते हैं, पश्चिमी भागों पर बारिश होने की संभावना बनती है, तो मैं आप सभी भाइयों को अपडेट जो है फेसबुक पेज पर जो है वो ज़रूर दूंगा। तो फिलहाल इस तरह से जो है अपडेट है। और आगे की वेदर रिपोर्ट अगर देखें तो ये 15 अगस्त की है। 15 अगस्त में हम बोल सकते हैं कि पश्चिमी राजस्थान के जालौर के भागों पर, सिरोही के आसपास के भागों पर, जोधपुर के भागों पर बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं और कई भागों पर तेज बारिश हो सकती है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, अलवर, भरतपुर के आसपास के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। 16 अगस्त में भी बारिश की गतिविधियां पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, जैसलमेर के आसपास के भागों पर हालांकि बादल रहेंगे, लेकिन इन भागों पर, अंदरूनी भागों पर होने की संभावनाएं है। 17 अगस्त में बारिश की गतिविधियां पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान पर तो जबरदस्त बारिश कई भागों पर होगी, पश्चिमी राजस्थान के भी कुछ भागों पर होने की संभावनाएं हैं। 18 अगस्त में भी राजस्थान के पूर्वी भागों के साथ पश्चिमी भागों में, दक्षिणी पश्चिमी भागों में और उत्तरी भागों में बारिश होने की संभावनाएं हैं। और 19 अगस्त में काफ़ी भागों पर तेज बारिश होने की संभावना है दक्षिणी भागों पर। और यहाँ पर 20 अगस्त में भी राजस्थान के पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी भागों पर बारिश होने की संभावना है। सिस्टम गुजरात के आसपास के भागों पर रहेगा और मेरा ऐसा मानना है कि जब गुजरात के भागों पर सिस्टम रहेगा, बारिश राजस्थान के कई इलाकों पर होने की संभावना है, चाहे जैसलमेर हो, जोधपुर हो, बीकानेर हो, कई भागों पर जोरदार बारिश होने की संभावनाएं जो है वो बन सकती हैं। 21 अगस्त में भी राजस्थान के कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं और 22 अगस्त में भी राजस्थान के कई भागों पर तेज बारिश की संभावनाएं हैं। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। और आपको बता दूं कि बंगाल की खाड़ी पर 21-22 अगस्त के आसपास फिर एक सिस्टम बनेगा जो कि आगे बढ़ेगा आने वाली 24-25 अगस्त के आसपास। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नए अपडेट के साथ राजस्थान भाइयों से फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।